नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फार्मा कोडर के यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, अभी तक हमने जानकारी ली कि हमें पाइथन किस प्रकार से इंस्टॉल करना है, हम कौन कौन से आईडीज यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक सिंपल इंटरप्रेटर देखा था, जो कि था आईडीएलई, जो कि पाइथन के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरा हमने देखा था वीएस कोड। आज हम जानेंगे कि ये जो पाइथन है, इसकी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी और ये किस हिसाब से हमारे कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी टास्क होता है, उसको परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम इंटरप्रेटर का मतलब समझते हैं। देखिएगा, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या फिर कोई भी एक राष्ट्रीय नेता होता है, वो जब भी किसी विदेश में जाके किसी को संबोधित करता है, तो वो अपनी भाषा में बोल रहा होता है। लेट्स से कि मोदी जी गए हैं रशिया, तो मोदी जी हिंदी में बोल रहे हैं। अब जो, क्योंकि जो दर्शक हैं या फिर जो अदर हमारे जो पुतिन जी हैं, उनको तो हिंदी नहीं आती है। तो इनके बीच में एक व्यक्ति होता है जिसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर वो व्यक्ति होता है जिसको हिंदी भी आती होगी, रशियन भी आती होगी। जब मोदी जी ने हिंदी में बोला तो इंटरप्रेटर उस हिंदी को कन्वर्ट करेगा रशियन में, और वो फिर वो बाकी लोगों को संबोधित करेगा। अब देखिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। पाइथन या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज होता है, वो कैसे काम करता है। देखिएगा, हमारा जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा से एक ही भाषा समझता है, वो होता है 0 और 1 की। चाहे जितनी भी कॉम्प्लेक्स टास्क क्यों ना हो, ठीक है, आपका इमेज जनरेट करना हो, आपका वीडियो जनरेट करना हो, आपका कोई कैलकुलेशन करना हो, ठीक है, टेक्स्ट आउटपुट जनरेट करना हो, ऑन बैकग्राउंड हमारा जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, उसको सारी चीज़ को कन्वर्ट करता है 0 और 1 में, और उसको वही भाषा समझ में आती है। लेकिन आपको ये 0 और 1 वाली भाषा तो समझ में आती नहीं है। तो इंटरप्रेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन कोडिंग की अगर भाषा में बताऊं तो स्ट्रक्चर्ड वे में ह्यूमन की तरह एक लैंग्वेज डेवलप करते हैं। जैसे कि इस केस में पाइथन है, हमने वो डेवलप की और उसको हमने भेजा पाइथन इंटरप्रेटर को। अब पाइथन इंटरप्रेटर इस भाषा को कन्वर्ट कर देगा हमारे कंप्यूटर की भाषा में। हमारे और कंप्यूटर के बीच का जो ब्रिज है उसको हम कहते हैं पाइथन इंटरप्रेटर। आप हमेशा इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा ताकि आप समझ पाएं कि इंटरप्रेटर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस करेंगे और हम जानेंगे कि हमारे जो पाइथन इंटरप्रेटर है इसकी क्षमताएं कितनी हैं, उसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक बेसिक हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। आज हम वीएस कोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप आइडियली भी यूज़ करें, क्योंकि ये सबसे बेसिक होता है ना, बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। यहाँ पे आप लाइन बाय लाइन इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं और वहाँ पे आप छोटे छोटे जो न्यूएंसेस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ जो सीखने के लिए महत्वपूर्ण होती है, उसको एक साथ सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आई डी एल ई टाइप करता हूँ तो मेरा पाइथन आई डी एल ई का ऐप यहाँ पे खुल जाएगा। देखिएगा, ये हमारा पाइथन आई डी एल ई खुल चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ छोटे छोटे ऑपरेशन करते हैं। लेट्स से कि सिंपली मैं दो नंबर को ऐड करता हूँ, 2 + 3, और एंटर करता हूँ। 2 + 3 हमारा 5 होता है। वेरी गुड, यानी कि ये प्लस वाला ऑपरेशन कर सकता है। और लेट्स से मैं 3 - 2 करता हूँ, सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है। 3 - 2 = 1। अब देखते हैं यार ये मल्टीप्लिकेशन कर पाता है या नहीं कर पाता। तो 3 × 4 करते हैं, 12, मल्टीप्लिकेशन भी कर पा रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं डिवाइड करूं, तो मैं करता हूं 4 ÷ 2। ठीक है, ये आप सिंबल देख लीजिएगा, स्टार इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन और स्लैश इज यूज फॉर डिवीजन। ठीक है, इसको एंटर करूंगा। इससे मेरे को आंसर दिया 2.0। याद रखिएगा, बाकी सब में मेरे को डेसिमल का नंबर नहीं दिया, डेसिमल के बाद का नंबर नहीं दिया, पॉइंट के बाद का कोई नंबर नहीं दिया। लेकिन सिर्फ डिवीजन के केस में हमें डेसिमल के बाद का नंबर मिला है। हालांकि इस केस में ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इस वजह से 0.0 आया है। तो ये क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आपको पता हो कि जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो हो सकता है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो और उसके बाद पॉइंट की कुछ वैल्यूज आए उसके अंदर। जैसे कि यदि मैं इसको कहूँ कि 5 ÷ 2, ठीक है, अब हमें पता है कि इसका आंसर रहेगा 2.5। तो हमारा जो डेसिमल के बाद का नंबर है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। अब देखिएगा, हो सकता है कि कभी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो नहीं चाहिए, चाहे वो होगा भी उस नंबर में। जैसे 5 ÷ 2 का मेरे को 2.5 नहीं, 2 ही चाहिए। ठीक है, तो इसका भी तरीका है। उसमें आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं कहूँगा 5, 2 बार मैं डिवाइड का सिंबल लिखूंगा, डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, तो अब ये मेरे को केवल एक ही नंबर देगा जो कि इंटीजर होगा इस केस में। उतना ही हम मेरे को प्रोवाइड करेगा, मेरे को डेसिमल और डेसिमल के बाद का कोई नंबर नहीं देगा। देखिएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है 2। अब यदि क्या हो कि मैं मल्टीपल ऑपरेशन एक ही लाइन में करना चाहूँ, जैसे कि मैं करूँ 2 + 3 - 4 और लेट्स से मल्टीप्लाइड बाई 2।
ठीक है, मैं इसको करूं तो आपको क्या लगता है इसका आउटपुट आएगा या नहीं आया? एक बार ट्राई करके देखते हैं। एंटर करता हूं। बिल्कुल सही, आउटपुट तो इसका आ रहा है। यानी कि हम मल्टीपल ऑपरेशन भी एक ही लाइन में कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं कुछ इसमें गलती कर दूं, मान लीजिएगा एक मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 और उसके बाद प्लस, अब मैं एंटर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जब मैं एंटर करूंगा तो मेरे को आएगा इनवैलिड सिंटेक्स। यानी कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हमें एक प्रोग्राम की ग्रामर होती है, ठीक है, उसका एक सिंटेक्स होता है, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। यदि आपने उस सिंटेक्स या फिर उस ग्रामर को नहीं फॉलो किया तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने प्लस के बाद मुझे कुछ ना कुछ देना था, चाहे मैं जीरो ही लिखता, लेकिन प्लस के बाद मेरे को कोई ना कोई नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए था, मैंने वो प्रोवाइड नहीं किया, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे सिंटेक्स एरर आ गया है। अब अगर क्या हो कि मेरे को यूज़ करना है इसके अंदर, जैसे हम ब्रैकेट्स के अंदर ऑपरेशन करते थे, जैसे आपने बोर्ड मास पढ़ा हो, तो उस तरीके का कोई ऑपरेशन हो कॉम्प्लेक्स, जैसे कि लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 + 10 ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर जो भी इसका आउटपुट आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, और फिर लास्ट में मैं माइनस कर दूंगा 5 से। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ, देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। 33, यानी कि ये ऑपरेशन तो एकदम सही है। तो यहाँ पे जो भी हमारा जो चल रहा है ना, ये मैथमेटिक्स फॉलो कर रहा है, इसमें एक बोर्ड मास का रूल होता है जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये इसको फॉलो करता है। तो सेम जैसे हमने मैथ्स के अंदर सीखा है, हमने बेसिक मैथ्स के अंदर सीखा है, सेम चीज़ हमारा ये भी फॉलो करता है। अब चलिए, अब मैं जानना चाहता हूँ कि यार जैसे कि हम किसी की पावर निकालते थे ना, जैसे कि हम 2 की पावर 3 करते थे, तो ये भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं क्या? जैसे कि किसी की पावर 3 निकालने के लिए क्या तरीका होता था, जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, एंटर करता हूँ, 8 आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। आप ये ऐसे तो कर सकते हो कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 बार, तो आपका आउटपुट निकल जाएगा। बट लेट्स से कि हमारे पास कुछ बड़ा नंबर होगी 2 की पावर 10, तो आपको ऐसे करके 10 बार लिखना पड़ेगा 2 इसके पीछे। तो ये तो यार एकदम नाइस सा सोल्यूशन है ना। ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे पाइथन लैंग्वेज के अंदर इसका कुछ और हमारे पास कोई सिंटेक्स नहीं हो। तो बिल्कुल है। तो यदि आपको 2 की पावर 10 करना है, ठीक है, तो उसका क्या तरीका है देखिए। तो आपको सबसे पहले नंबर लिखना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन का या फिर स्टार का जो साइन है वो आपको 2 बार यूज़ करना है। और लेट्स से अभी हम ऊपर वाला एग्जांपल ही लेते हैं, 3 से कर देते हैं, यानी कि ये आउटपुट देगा हमें 2 की पावर 3 का। एंटर करता हूं तो आंसर आ गया 8। अब देखिए इसके थ्रू हम कितना भी नंबर दे सकते हैं, यदि मैं 10 दूं तो ये 2 की पावर 10 हमें यहाँ पे लाके दे देता है। अब हमारे पास देखिए हमने ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लिए हैं सारे के सारे। हाँ, एक एक हमारा बच रखा है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर। मॉड्यूलस क्या होता है, जब भी आप किसी नंबर को, लेट्स से कि मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 3 से, अगर मैं इसका फ्लोर डिवीजन यूज़ करूँ 3 से, तो हमें पता है इसका आंसर आएगा 3, क्योंकि 10 को परफेक्टली 3 डिवाइड नहीं कर सकता, उसका रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, 9 में से 9 में एक जोड़ेंगे तो हमें 10 नंबर मिल जाएगा, यानी कि हमारे पास एक नंबर रिमाइंडर में बचा है। तो उस रिमाइंडर को निकालने का क्या कोई तरीका है? ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास ऑपरेटर उपलब्ध है। तो यदि मैं कहूँ कि 10 को मेरे को जब डिवाइड करूंगा 3 से, तो उसका रिमाइंडर कितना निकालना है, उसके लिए जो ऑपरेटर है, तो उसको कहते हैं हम, जो परसेंटेज का साइन होता है आपका, बेसिकली इसको हम मॉड कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर का साइन यूज करेंगे और 3 लिखेंगे। अब जो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा वो होगा इसका रिमाइंडर, यानी कि 1 यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो अभी तक हमने देख लिया, हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, फ्लोर डिवीजन कर सकते हैं, हम पावर किसी नंबर की निकाल सकते हैं, हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, हम बोर्ड मास के रूल के बेसिस में कोई भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या हम किसी स्ट्रिंग के ऊपर भी ऑपरेशन कर सकते हैं? स्ट्रिंग मतलब कि कोई कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, हम यहाँ पे स्ट्रिंग कह रहे हैं। स्ट्रिंग जैसे कि मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, ठीक है, या फिर ये जो भी लिखा हुआ है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं पाइथन के अंदर या फिर कोडिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इसके ऊपर भी हम क्या कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, या फिर हम ये एक्चुअल में दिखा सकते हैं कि हाँ भैया ये स्ट्रिंग होती है, कोई ऐसा तरीका है? तो जी हाँ, बिल्कुल तरीका है। जब भी हमें कोई स्ट्रिंग लिखना होगा, लेट्स से कि मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ फार्मा कोडर, ठीक है, मैं ये लिखा, अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ दिखेगा इसने मुझे बताया इनवैलिड सिंटेक्स, यानी कि ये जो आपने लिखा है गलत तरीके से लिखा, आप जो पाइथन की ग्रामर है उसको फॉलो नहीं किया है। तो जब भी आपने सिंगल या डबल कोट्स के बीच में जो भी चीज लिखा है उसको हम स्ट्रिंग मान के चलेंगे। ठीक है, अब मैं लिखता हूं फार्मा कोडर, हमें यहाँ पे हमने डबल कोट्स यूज किया है, डबल कोट्स को क्लोज करना भी जरूरी है, अदरवाइज फिर से आपको सिंटेक्स एरर आएगा। ठीक है, तो
तो ये इसको मैं एंटर करता हूँ तो देखिएगा इसने मुझे फार्मा कोडर लिख के दे दिया है। ठीक है, आप ये सारी चीज सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं, फार्मा कोडर और दोनों जगह सिंगल कोट्स। ठीक है, तो सिंगल कोट में भी आप यहाँ पे ट्रिपल कोट का भी यूज कर सकते हैं, 3 बार कोट कर दो और फार्मा कोडर और 3 बार कोट्स आप बंद कर दो। यानी कि आप सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, आप कितने भी कोट यूज करना चाहो ना आप यूज कर सकते हैं। जितने कोट से आपका जो स्ट्रिंग होगा स्टार्टिंग में होगा उतने ही एंड में होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर 3 हैं तो पीछे 2 ही हो या 1 ही हो तो आपको एरर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे डबल कोट का यूज करता हूँ, फार्मा कोडर, और इसको बंद कर देता हूँ सिंगल कोट से और एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल लिखा है। ठीक है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ है आपका, क्योंकि इसका एंड कहाँ पता चलेगा, जब वो दोबारा से इसको इनकाउंटर करेगा तो आपको इसके बाहर पे फिर से आपको डबल कोट्स लगाना चाहिए था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कैरेक्टर्स देने हैं, आप उसके अंदर नंबर भी दे सकते हैं। यानी कि आप डबल या सिंगल कोट्स, जितने भी कोट्स के बीच में आप जो भी लिखना चाहे, जैसे मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दे देता हूँ, मैं सिंबल भी डाल देता हूँ कुछ, ठीक है, इररेलेवेंट मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक, और मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा इसको मतलब है केवल और केवल अपना कोट्स कहाँ से शुरू हुआ है, कोट कहाँ पे बंद हुआ है, उसके बीच का जितना भी आइटम होगा ये इसको एज अ स्ट्रिंग मान के चलेगा। तो देखिएगा आज हमने जाना कि पाइथन के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेटर्स, जो मेन ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे हम एक स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं पाइथन के अंदर। आशा करता हूँ कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। मैं चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ ये आप भी अपनी तरफ से करते रहें, तभी जाके आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे। यानी कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये लेक्चर यहीं तक, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।